1971 दक्षिण एशिया के इतिहास का वह साल जिसने एक नए देश को जन्म दिया। यह कहानी है भाषा, पहचान, अन्याय और आजादी की। यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि उन हालातों की कहानी है जिन्होंने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए मजबूर किया। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बना। एक हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, जिनके बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी। भौगोलिक दूरी के साथ साथ सांस्कृतिक और भाषाई अंतर भी बहुत गहरा था। पूर्वी पाकिस्तान की अधिकांश आबादी बांग्ला भाषा बोलती थी, लेकिन सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में थी। राजनीतिक फैसले, प्रशासन, सेना और आर्थिक संसाधन ज्यादातर पश्चिमी पाकिस्तान के नियंत्रण में थे। पूर्वी पाकिस्तान की आवाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। भाषा का मुद्दा धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन में बदल गया, जहां लोग अपनी पहचान और अधिकारों की मांग करने लगे। 1970 के आम चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। शेख मुजीबुर रहमान देश के लोकतांत्रिक नेता के रूप में उभरे, लेकिन चुनाव जीतने के बावजूद सत्ता हस्तांतरण में देरी की गई। इस राजनीतिक टकराव ने हालात को और गंभीर बना दिया। 1971 की शुरुआत में स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। भय, अस्थिरता और दमन के कारण आम लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। उनका लक्ष्य था अपने देश को स्वतंत्र कराना। स्थिति धीरे धीरे युद्ध की ओर बढ़ने लगी। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच औपचारिक युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध केवल 13 दिनों तक चला, लेकिन इसके परिणाम ऐतिहासिक थे। पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की स्थिति कमजोर पड़ती चली गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, बांग्लादेश। यह दिन आज भी बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि आजादी केवल सीमाओं का बदलना नहीं होती। यह सम्मान, पहचान और इंसानियत की लड़ाई होती है। इतिहास को समझना हमें यह याद दिलाता है कि मानवीय मूल्यों की रक्षा सबसे जरूरी है।